हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सपना लाठर मैथ्स मार्क्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेके आई हूं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी है। स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिस कर दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाएं प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको दोनों टॉपिक वहां पे मिल जाएंगे। दोनों पार्ट आपके सामने अवेलेबल हैं और साथ के साथ आप जाके चेक कर सकते हैं दूसरी वीडियोस, जिसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे टॉपिक्स पे डाली गई हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, साथ के साथ आप चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेंगी जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। सो आज कर रहे हैं हम पार्ट 3, जिसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मैंने हर उस क्वेश्चन को उठाया है जो एग्जाम में पूछा गया है और उन्हीं की शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं को सोल्व करने की कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम टाइम में। सो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। स्टूडेंट्स, टाइप 1 में आपके सामने क्वेश्चन किस टाइप के हैं आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है एक डिसऑनेस्ट सेलर की, मीन्स एक ऐसा दुकानदार जो क्या करता है, चोरी करता है। मीन्स वो नीचे आपको पता होगा बहुत सारे दुकानदार क्या होते हैं, वो वेट चेंज कर देते हैं। 1000 ग्राम के प्लेस पे कोई दूसरा वेट चेंज कर देते हैं और वहां से वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं कि किस टाइप। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो डिसऑनेस्ट सेलर था उसने क्या किया, जो भी दुकानदार था उसने क्या किया कि 10% का प्रॉफिट कमाया। कब? जब उसने 1000 के प्लेस पे 800 का वेट यूज किया और उसे क्या प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है ओवरऑल हमें बताना है कि ओवरऑल उसको क्या जो प्रॉफिट है वो हुआ है। जो ये प्रॉफिट गिवन होता है ये होता है 1000 के अकॉर्डिंग और आपको किसके अकॉर्डिंग निकालना है, 800 के अकॉर्डिंग निकालना है। सो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपके पास 1000 जो है ग्राम का वेट होना चाहिए था, पर उसने यूज कितना किया, 800 ग्राम। तो मीन्स उसने यहाँ पे कितनी चोरी की, 200 ग्राम की उसने चोरी की। पर को लेना था पर उसने लिया 800 ग्राम और उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया। मीन्स उसको 1100 ग्राम का उसने बेच दिया, या इस तरीके से उसने उसको सेल किया। तो यहाँ पे 200 का उसको प्रॉफिट दिख रहा है आपको कि 1000 से 800 में, और यहाँ पे कितना हो रहा है 100 का। ओके, सो टोटल ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 200 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो टोटल 300 का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब जो वो प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, किस पर, कौन सा वेट उसने यूज किया था, 800 पे उसको वो प्रॉफिट हुआ है। तो अब परसेंटेज आपको निकालनी है, तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है। तो 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या आपका 300/8। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 3 सा 24, 6 देन 8 7 जा 56 एंड देन 4 एंड इसके बाद आ जाएगा 4/8। यदि ऑप्शन देखो तो यहाँ पे 1/2 आप इसको कट कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं कि जितना उसने वेट यूज किया है और जितना उसने प्रॉफिट लिया है वो आगे लिख के, और दोनों का आप प्रॉफिट चेक करो कि पहले और जो उसको एक्चुअल में हुआ है, जैसे इसमें 10% हुआ है, इस तरीके से आप टोटल निकाल के, और जो प्रॉफिट होता है स्टूडेंट वो किस पे होता है, जो उसने वेट यूज किया, लाइक इसमें 800 किया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर सेल स्वीट्स एट 5% लॉस इफ ही यूजेज 850 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट्स एंड देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें निकालना है कि यदि उसको 5% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट था, अब यहाँ पे हमने लॉस लिया है। अब वेट क्या यूज किया, उसने 850 का वेट यूज किया है, फिर उसको क्या लॉस दिखा रहा है कि वो 5% का लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे उसका ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, मीन्स आपका क्या है कि उसने कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, 1000 ग्राम का उसको वेट यूज करना था। ओके, पर उसने कितना किया, 850 का किया। तो यहाँ पे उसका जो घोटाला था वो कितने का हो गया, 150 का उसका घोटाला हो गया।
पर इसके बीच में उसको क्या हुआ, उसने 5% का लॉस कमाया, मीन्स कोई 1000 की थी, उसने उस पर लॉस कमाया तो वो कितने का हुआ, 950 ग्राम का, मीन्स उसको 50 ग्राम का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमें कितना गैप है इनका, 50 ग्राम का। तो ओवरऑल आप देखिए कि यहाँ पे 150 और यहाँ पे 50, तो दोनों का यहाँ पे ओवरऑल उसे 150 का उसने क्या किया, घोटाला किया, तो 150 उसको यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए था, उसके बाद भी उसको 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसका, 150 माइनस 50, तो 100 का तो उसको फिर भी प्रॉफिट हुआ है कहीं ना कहीं। ओके, 5% लॉस दिखाने के बावजूद भी उसने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि ओवरऑल उसने 150 का ग्राम का घोटाला किया था। तो इस तरीके से आप निकालेंगे 100 रुपीज़ का उसका आ गया प्रॉफिट, और जो 100 ग्राम बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, पर 800 उसने किस पे लिए थे, 850 पे। तो मैंने अभी बोला है जो वेट वो यूज़ करता है, आपको उसके ऊपर क्या निकालना होता है, आपका प्रॉफिट निकालना होता है। तो मल्टीप्लाई करें 100 से, सो 10 से 10। सो स्टूडेंट अब इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5 एंड देन 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। सो ये आ जाएगा आपका 200/17। और जब आप इसको चेंज करेंगे, 17 1 जा 17, देन 3 17 1 जा अगेन 17 और फिर 13/11। तो आपका ऑप्शन 1 क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप डिसऑनेस्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया जाए तो आपको इस तरीके से कंपैरिजन करके उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो देखते हैं हमारा टाइप 2 क्या है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने डिसऑनेस्ट सेलर से ही रिलेटेड लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें भी स्टूडेंट्स अपना दिमाग और ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं और इसको बड़ा ही बिग क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस, इफ ही यूजेज ए फॉल्टी स्केल ही अर्न 25% प्रॉफिट, फाइंड आउट द वेट डज ही यूजेज इन प्लेस ऑफ 1 kg। ओकेजन में आपको क्या करना है, सिंपल आपकी स्टेटमेंट है कि उसने 25% का प्रॉफिट कमाया है और उसको कितना उसने वेट यूज किया है आपको ये बताना है। मीन्स उसको, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखो उसने 1000 ग्राम का वेट यूज करना था, पर ये उसने वेट यूज नहीं किया, उसने और वेट यूज किया है। तो आपको ऐसा नंबर चेक करना है कि उसे 1000 का वेट ना यूज़ करके ऐसा कौन सा वेट यूज़ किया है। सो हम देखेंगे कि यदि हमने 800 ग्राम यहाँ पे लिया और उसका 25% निकाला तो आपका 1000 बनता है, मीन्स 800 में ऐड करके। तो यदि 800 का 25% निकालेंगे वो आता है आपका 200। सो कितना आता है 200, और 800 में 200 आपने ऐड किया तो आपका हो जाता है डायरेक्ट 1000। तो आपको इस तरीके से नंबर चूज़ करना है कि उसका उतने प्रॉफिट निकाल के उसमें ऐड किया तो आपका 1000 बन जाए। तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 800। सो डायरेक्ट आप इसी तरीके से निकालेंगे। फ्रेंड्स क्या करते हैं, 1000 ग्राम का 25% निकाल के और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक कर देते हैं, तो उस टाइम आपका आंसर आता है डिफर। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या स्टेटमेंट दी गई है, 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर ₹1199, मीन्स 2 आर्टिकल है सोल्ड किए गए 1199 के ईच, मतलब हर एक को सोल्ड किया गया 1199 रुपीज़ में। उसके बाद क्या है, फर्स्ट पे उसको 15% का क्या होता है, लॉस होता है, और सेकंड पे उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो आपका एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट जल्दी से लीजिए नोटबुक पेन और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक फॉर्मूला जो इस तरह के क्वेश्चन में होने वाला है यूज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको कोई भी आर्टिकल सोल्ड किया जाता है, मीन्स जिसका एसपी क्या हो, सोल्ड किया गया है ईच दिस रुपीज़, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, आपका प्रॉफिट यदि आपको एक्स हुआ है और आपको लॉस भी कितना हुआ है, एक्स हुआ है, और यदि आपको एसपी गिवन होता है तो आपका टोटल आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा आपका, डिवाइडेड बाय 100 एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 100, उतने % आपको क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, आपको हानि होती है। यदि आपको सीपी दे दिया जाता है, एसपी के प्लेस पे क्या दे दिया जाए, सीपी दे दिया जाए कि दोनों इतने में, दोनों की कॉस्ट प्राइस इतनी थी और उनको इतने %, x% का लॉस हो रहा है और x ही % की हानि हो रही है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताएं। तो उसमें आप बोलेंगे नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। तो वहाँ पे ना उसको लाभ होता है और ना उसको हानि होती है यदि उनका सीपी दे दिया जाए और प्रॉफिट और लॉस दोनों की परसेंटेज को सेम दे दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एसपी, दोनों का एसपी क्या है यहाँ पे
क्या गिवन है 1199 और यहाँ पे बता दिया है कि दोनों को सोल्ड किया गया 15% पे। तो आपको इसका तो यूज़ करना ही नहीं है, हम किसका यूज़ करेंगे, ओनली x, मतलब जो परसेंटेज आपको गिवन है 15% का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, सिर्फ आपको ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये आप इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 225/100, तो मीन्स उसको 2.25% की क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है उसको, हानि। जब एसपी गिवन होता है, दोनों परसेंटेज लॉस दोनों सेम होते हैं तो उसको हानि होती है। एसपी में आपको x²/100% लिखना है, और यदि सीपी गिवन होता है, दोनों का सेम सीपी गिवन होता है, तो उस केस में आपको ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। सो आई थिंक ये ट्रिक आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए रिटेन सेलर बाय 30 पेन एंड मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपके सामने क्या गिवन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत ही बार मैंने देखे हैं एग्जाम में। उसने 3 पेन के प्राइस के अकॉर्डिंग उसने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। और 3 पेन किसके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया था, 27 पेन पे उसने प्रॉफिट कमाया था। सो परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 27, कट करना है, कट कर लीजिए, 3 पे कट होता है, 3 9 जा, और इसको जब आप चेंज करेंगे तो 9 1 जा 9, देन अगेन 9 1 जा 9 एंड देन 1/9। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है। कंपैरिजन करें कि उसने कितना मार्जिन में उसको बेचा है और उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 4 की तरफ। 5% मोर गेन बाय सेलिंग ए काउ फॉर ₹1010 मीन्स 1010, देन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1000, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसमें क्या बताया गया है कि यदि वो 1010 की काउ को सेल करता है, कब, जब वो 1000 की सेल ना करके 10 रुपीज़ की सेल करता है, तो उसको 5% ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। मीनिंग क्या है, यदि वो 1000 की सेल करे, एक कंडीशन ये है, या फिर 1000 की सेल ना करके 10 की सेल करता है, इन प्लेस ऑफ दिस वो सेल करे, यदि इसका दोनों ही सेलिंग प्राइस है कि ये सेल ना करके यदि ये वो सेल करता है, तो उसको 5% ज़्यादा लाभ होता है। मीन्स लाभ तो यहाँ भी हो रहा है पर यहाँ पे उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो पहले इसका एक डायरेक्ट मेथड है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 100 मल्टीप्लाई एसपी का डिफरेंस, जो भी आपका एसपी गिवन होता है, मीन्स दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, एसपी डिफरेंस निकालेंगे आप यहाँ पे, और उसके बाद आप निकालेंगे परसेंटेज का डिफरेंस, मतलब उसको कितना गेन हुआ है, प्रॉफिट कितना, जो प्रॉफिट डिफरेंस आया है वो आप निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। 100 मल्टीप्लाई एसपी का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1010 है, तो 10 का डिफरेंस आपका आ गया है। क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे प्रॉफिट डिफरेंस, और प्रॉफिट डिफरेंस कितना पड़ रहा है, 5% पड़ रहा है, तो आप लिखेंगे 5। सो 5 2 10, और डायरेक्ट आपके सामने आपका आंसर है। तो एक्चुअल क्वेश्चन 1 आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही उसका आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस तरीके से आप इन सब टाइप्स को सोल्व कर सकते हैं। होप आपने सबके फॉर्मूलाज, सबकी शॉर्ट ट्रिक्स को नोट कर लिया है। नहीं किया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। सो होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिसको पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ के साथ आपके सामने है होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको साथ के साथ कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, जिसमें हम सारे जो लास्ट क्वेश्चंस है वो उसमें डालेंगे, और लास्ट वीडियो हम इसकी बनाएंगे और इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबके लिए स्टूडेंट्स वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मैं आपके सामने होंगी, क्योंकि जल्दी से हमें इस टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।